Hello, class 3. How are you? I hope you are all well by the grace of Allah. We are doing Unit 21 Antonyms. We have completed exercise ABC in session 1. Yes. What is the meaning of antonyms? Opposite. Antonyms, opposite. Now, page number 81. Yes. Exercise D. Some antonyms can be formed with the help of the prefix dis days. अब हम क्या करेंगे, हर वर्ड से पहले क्या ऐड करेंगे, dis टू मेक अ एंटोनियम. ठीक है, कम ऑन रीड विद मी. HONEST ऑनेस्ट, ईमानदार. एड DIS डेज, प्रीफिक्स डेज. प्रीफिक्स क्या होता है, पहले पहले लगाएंगे DIS डेज. एड DIS डेज बिफोर द वर्ड टू मेक एन एंटोनियम. ऑनेस्ट, डिसऑनेस्ट, ईमानदार, बेईमान. लाइक, जो चीज़ आपको पसंद होती है. डिसलाइक, जो चीज़ आपको नापसंद होती है. एड DIS डेज प्रीफिक्स टू मेक अ एंटोनियम. कंफर्ट, आराम. डिस्कम्फर्ट, बेआराम. प्लीज, मेहरबान. डिसप्लीज्ड, ना मेहरबान, जो चीज़ें आपको कोई आप पे जुल्म करता है. ठीक है, जो चीज़ें आपको अच्छी नहीं लगती. नाउ यू हैव टू राइट एंटोनियम बाय योर सेल्फ. एक्सरसाइज डी, क्लास 3, डू एक्सरसाइज डी बाय योर सेल्फ. फॉर्म द एंटोनियम of the following words by using this. Yes. allow, आपको इजाज़त मिल जाए कोई काम करने की. और disallow, add DIS before the word to make the antonym. Disallow. All of you understand? Now do it by yourself. allow, इजाज़त. डिसअलाउ, आपको इस काम करने की इजाज़त नहीं है. कंटिन्यू, कोई काम जारी रहना, ये काम आप अभी कर रहे हैं. डिसकंटिन्यू, लेकिन आपको वो काम छोड़ना भी पड़ जाता है, फिर दूसरा काम करना शुरू कर देते हैं. रिस्पेक्ट, एहतराम करना. डिसरिस्पेक्ट, किसी की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए, हर एक की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ओबीडियंट, आपका कहना मानने वाला. डिसओबीडियंट, जो लोग कहना नहीं मानते. बाज़ बच्चे बहुत ओबीडियंट होते हैं, अपने पेरेंट्स का फ़ौरन कहना मानते हैं. लेकिन बाज़ बच्चे जो होते हैं वो डिसओबीडियंट होते हैं, अपनी मर्ज़ी करना चाहते हैं, अपने बड़ों का कहना नहीं मानते. कनेक्ट, दो चीज़ों को मिलाना. डिसकनेक्ट, दो चीज़ों को अलहदा कर देना. एग्री, आप बात मान रहे हैं, आप मेरी बात मान रहे हैं. एग्री. डिसएग्री, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक बात पे सब लोग एग्री हों. डिसएग्री, कोई बात हमारी गलत हो सकती है तो दूसरे लोग वो बात नहीं मानते. अपीयर, जो चीज़ आपके सामने है. डिसअपियर, जो चीज़ हमारे सामने नहीं है. इन्फेक्ट, इन्फेक्ट क्या होता है, कोई बीमारी, इन्फेक्शन हो जाता है. डिसइन्फेक्ट, उस चीज़ को दूर किया जाता है, सफाई की जाती है, इलाज किया जाता है ताकि वो कमी जो आपके अंदर हो गई है उसको ख़त्म किया जाए. लाइक, आपकी पसंद. डिसलाइक, ज़रूरी नहीं है हर एक को वही चीज़ पसंद हो. बहुत सारे बच्चों को दूध बहुत पसंद होता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे दूध नहीं पीना चाहते. इसी तरह सब्ज़ियाँ बच्चों को, बड़े लोगों को पसंद होती हैं, लेकिन बच्चे जो हैं वो सब्ज़ियाँ खाना पसंद नहीं करते. कुछ सब्ज़ियाँ बच्चों को पसंद होती हैं, जैसे पोटैटो. लाइक, बट
डिसलाइक, बहुत सारी सब्जियां बच्चे नहीं खाना चाहते। कलर सबको पता है, रंग। और कभी कभी क्या होता है, किसी चीज़ का कलर ख़राब हो जाता है, डिसकलर। ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड? दिस इज़ वेरी इजी टू add a prefix dis before the word. Do it by yourself. Class 3 आप सभी ये कर सकते हैं. Do exercise D in your grammar book. Exercise E. Rewrite the following sentences, replacing the underlined words with their antonyms. Antonyms are given to you and underline. Only change antonym. Now read the sentences. Number 1. What you have told us is false. जो बात आपने हमें बताई थी, told means बताई थी, is false वो गलत बात थी, वो सही बात नहीं थी. Now change false into antonym. Okay, write the antonym of false. What you have told us is true. जो बात आपने हमें बताई थी वो सही थी, सच्ची थी. False, underline word is false and write the antonym true. समझ में आ रहा है? जो बात आपने हमें बताई थी वो गलत थी. And with antonym write the sentence, correct sentence with antonym true. Number 2. Alam's car is old and small. आपको मैं बार बार बताती हूँ, आलम के साथ एस लगा हुआ है, तो ये बहुत सारे आलम नहीं हैं, ये एपोस्ट्रोफी एस है. इसका क्या मतलब है? आलम की कार, आलम्स कार, आलम की कार. अब आलम की कार कैसी थी? ओल्ड, पुरानी, एंड स्मॉल, छोटी सी पुरानी कार थी आलम के पास. नाउ चेंज old and small are underlined. Now write down the antonym and write the correct sentence. Alam's car is, antonym of old is new, small is big. Yes, Alam's car is new and big. आलम की जो कार है वो पुरानी है और छोटी है. लेकिन अब एंटोनियम के साथ आलम्स कार इज न्यू एंड बिग. आलम की कार है नई और बड़ी. वेरी गुड. नंबर 3. अबरार वॉज एब्सेंट. राइट डाउन द एंटोनियम प्रेजेंट. अबरार वॉज प्रेजेंट. अबरार आज स्कूल नहीं आया था और अबरार आज स्कूल आया था. एब्सेंट मीन्स स्कूल नहीं आया था, प्रेजेंट मीन्स स्कूल आया था. द टीचर वॉज डिसप्लीज. जो बच्चे ज़्यादा छुट्टियाँ करते हैं तो फिर टीचर उनसे खुश नहीं होती. अबरार वॉज प्रेजेंट. अबरार स्कूल आया था. द टीचर वॉज प्लीज्ड. और टीचर उससे बहुत खुश थी. नंबर 4. वी एग्रीड with him. हम उसकी बात मानते हैं. That it was possible to climb that hill. See the hill? It is possible to climb that hill. We agreed. हम मानते हैं उसकी बात. ये लड़कों की बात की जा रही है. him लड़के जा रहे हैं. इट वॉज पॉसिबल, ये मुमकिन है. टू क्लाइम दैट हिल, इस हिल के ऊपर चढ़ जाना लड़कों के लिए मुमकिन है. ये 3 boys आर देयर, दे आर गोइंग टू क्लाइम दैट हिल. यस. नाउ राइट विद एंटोनियम्स. वी एग्रीड, वी डिसएग्रीड, हम ये बात नहीं मानते. विद हिम, हम उसकी बात नहीं मानेंगे. दैट इट वॉज पॉसिबल, ऐसा मुमकिन नहीं है था.
that it was impossible, हम उसकी बात ये नहीं मानेंगे कि ये नहीं चढ़ सकती, to climb that hill, हम उसकी बात मान रहे हैं कि हम इस हिल के ऊपर चढ़ सकते हैं, और कह रहे हैं we disagreed with him, right with एंटोनियम, हम उसकी बात नहीं मान सकते कि ये इम्पॉसिबल है इस हिल के ऊपर चढ़ना. All of you understand? Read this sentence again and again 2 times and try to understand the meaning and write down the antonyms. Number 5. It is wise to go to bed early. हमारे बड़े लोग क्या बताते हैं कि क्या अक्लमंदी की बात है. वाइज मीन्स समझदारी की बात. टू गो टू बेड अर्ली, रात को जल्दी सो जाना चाहिए. सबको बड़े लोग यही समझाते हैं. नाउ राइट एंटोनियम ऑफ वाइज. इट इज़ अनवाइज, लेकिन आजकल के बच्चे रात को जल्दी सोना नहीं चाहते. टू गो टू बेड अर्ली, अर्ली का एंटोनियम लेट. यस, इट इज़ वाइज टू गो टू बेड अर्ली, ये अक्लमंदी की बात है कि हम रात को जल्दी सो जाएं. इट इज़ अनवाइज, ये अक्लमंदी की बात नहीं है. टू गो टू बेड लेट, बात वो ही कर रहे हैं, लेकिन राइट विद एंटोनियम, ये अक्लमंदी की बात नहीं है कि हम रात को देर तक जागें, रात को देर से बिस्तर पे सोएं. ओपन पेज नंबर 82. नंबर 6. द गर्ल वॉज पोलाइट, बहुत मेहरबान और नरम मिजाज की लड़की है. एंड प्लेजेंट, और हमेशा खुश मिजाज रहती है. एंड वी वर हैप्पी, और हम उससे बहुत खुश थे. लड़की जो थी वो बहुत नरम मिजाज थी, खुश मिजाज थी, और हम सब उससे बहुत खुश थे. द गर्ल वॉज पोलाइट इम्पोलाइट, बहुत ज़ोर से बोलने वाली, गुस्सा करने वाली लड़की थी. एंड अनप्लेजेंट, किसी की बात नहीं मानती थी. एंड वी वर अनहैप्पी, और हम उससे खुश नहीं थे. एक लड़की बहुत मेहरबान थी, आराम से बात करने वाली थी, खुश मिजाज थी, उससे सब खुश थे. और एक लड़की जो थी वो बहुत ज़ोर से बोलती थी, शोर मचाती थी, किसी का कहना नहीं मानती थी, तो हम सब उससे खुश नहीं थे. नंबर 7. द रूम वॉज ऑलमोस्ट एम्प्टी, कमरा जो था वो तकरीबन खाली था. फॉर फ्यू हैड टर्न अप, बहुत कम लोग थे कमरे में, उनमें से भी चंद लोग जो थे वो बाहर आ गए. फ्यू एम्प्टी था, बहुत कम लोग थे. फॉर फ्यू हैड टर्न अप, उनमें से भी कुछ लोग बाहर आ गए थे. द रूम वॉज ऑलमोस्ट, एंटोनियम ऑफ एम्प्टी इज फुल. आपको सबको आता है क्लास 3 एम्प्टी फुल. यस, द रूम वॉज ऑलमोस्ट फुल, पूरा कमरा भरा हुआ था. फॉर मेनी हैड टर्न अप, और फिर भी ज़्यादातर लोग बाहर आ गए. यहाँ पर बहुत कम लोग थे तो उनमें से कम लोग बाहर आए. यहाँ पर पूरा कमरा भरा हुआ था, लेकिन फिर भी ज़्यादातर लोग जो थे वो बाहर आ गए थे. नंबर 8. आई लव, लव मीन्स पसंद, सीइंग मूवीज़ विद हैप्पी एंडिंग्स. ऑलमोस्ट मूवी जो होती है उसमें हमेशा क्या दिखाते हैं, हैप्पी एंडिंग दिखाते हैं. सब लोग आखिर में खुश खुश हो जाते हैं. मूवी में जो सारी प्रॉब्लम्स चल रही होती हैं, एंडिंग में क्या होता है, सब प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती हैं और सब लोग एक दूसरे के साथ हंसी खुशी रहने लगते हैं. नाउ राइट विद एंटोनियम्स. आई लव, प्यार मोहब्बत से रहना. हेट, मुझे पसंद नहीं है. आई लव, मुझे पसंद है. आई हेट, मुझे पसंद नहीं है. आई हेट सीइंग मूवीज विद अनहैप्पी, हैप्पी का एंटोनियम अनहैप्पी एंडिंग्स, बहुत ख़राब और बुरी एंडिंग हो तो आई हेट सीइंग मूवीज़, मुझे ऐसी मूवीज़ बिल्कुल पसंद नहीं हैं जिनमें हैप्पी एंडिंग नहीं होगी. नंबर 9. This bed is not as comfortable as the chair.
चेयर और बेड दोनों का कंपैरिजन कर रहे हैं। बेड इज़ नॉट कंफर्टेबल, कह रहे हैं बेड आरामदेह नहीं है। एज द चेयर, चेयर आरामदेह है। ठीक है, ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड। द बेड इज़ नॉट कंफर्टेबल एज चेयर, चेयर और बेड दोनों का कंपैरिजन है। बात को समझने की कोशिश कीजिए। बेड जो है वो कंफर्टेबल नहीं है, लेकिन चेयर जो है वो कंफर्टेबल है। दिस बेड इज नॉट एज कंफर्टेबल, चेंज एंटोनियम अनकंफर्टेबल। द बेड इज नॉट एज अनकंफर्टेबल एज द चेयर, चेयर ज़्यादा अनकंफर्टेबल है, बेड कम अनकंफर्टेबल है। ओके, बेड आरामदेह है, चेयर आरामदेह नहीं है। नंबर 10, चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट इट इज़ सेफ टू टॉक टू नोन पर्सन। बच्चों को हमेशा बताया जाता है कि सिर्फ उन लोगों से, उनके लिए क्या सेफ़ है। मामा, पापा, आपकी टीचर, जो भी बड़ा होगा वो आपको यही बताएगा कि क्या चीज़ें आपके लिए सेफ़ हैं। हर चीज़ में आपको एहतियात बताई जाती है। अब हमें किस बात की एहतियात बता रहे हैं? टू टॉक टू नोन पर्सन, सिर्फ उन लोगों से बातचीत करें, सिर्फ उन लोगों के पास जाएं जिन्हें आप जानते हैं, पहचानते हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं। नाउ चेंज द आंसर। चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट इट इज़ अनसेफ, सेफ का एंटोनियम अनसेफ, नोन का एंटोनियम अननोन। नाउ रीड द सेंटेंस। चिल्ड्रन आर टोल्ड दैट इट इज़ अनसेफ, उनके लिए ये चीज़ सेफ़ नहीं है। क्या चीज़ सेफ़ नहीं है? टू टॉक टू अननोन पर्सन्स, कोई भी आपसे कहे आप बहुत प्यारे हैं, मैं पापा का दोस्त हूँ, मैं उनका दोस्त हूँ, मैं अंकल हूँ, मेरे साथ चलें। नो, इट इज़ अनसेफ कि आप किसी ऐसे आदमी से बात करें जिसको आप जानते नहीं हैं। ठीक है, हमेशा आपको यही बातें बताई जाती हैं, हमेशा ये बताया जाता था बच्चों को, और बताया जाता है, और हमेशा बताया जाएगा कि इट इज़ अनसेफ, किसी ऐसे आदमी से बात नहीं करें, आपके लिए ये सेफ नहीं है जिनको आप नहीं जानते। नंबर 11, राफे वॉज वेरी केयरलेस। बाद बच्चे बहुत केयरलेस होते हैं, किसी चीज़ की एहतियात नहीं करते। राफे वॉज वेरी केयरलेस एंड मेड मेनी मिस्टेक्स, और जब आप केयरलेस होते हैं अपनी गलती से ही आप मेनी मिस्टेक्स, बहुत सारी मिस्टेक्स आपकी अपनी गलती की वजह से होती हैं। राफे वॉज वेरी केयरफुल, देख रहे हैं, एंटोनियम ऑफ केयरलेस केयरफुल। राफे जो है वो बहुत एहतियात करता है। एंड मेड फ्यू मिस्टेक, जब आप काम में एहतियात करेंगे तो आपकी कम मिस्टेक्स हों। ठीक है। नंबर 12, द पॉन्ड इज़ शैलो एंड इट्स वाटर इज़ बिटर। पॉन्ड जो है वो ज़्यादा गहरा पानी नहीं है उसमें, और पानी भी जो है वो बिटर टेस्ट है, अच्छा टेस्ट नहीं है, कड़वापन है। द पॉन्ड इज़ डीप, शैलो एंटोनियम इज़ डीप, पॉन्ड जो है वो बहुत गहरा है। एंड इट्स वाटर इज़ बिटर, बिटर का एंटोनियम स्वीट। द पॉन्ड इज़ डीप एंड इट्स वाटर इज़ स्वीट, पॉन्ड बहुत गहरा है और उसका वाटर जो है वो मीठा है। क्लास 3, complete exercise E in your grammar tree book.